जी नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपके कान में मेरे आवाज की घंटी बजी गई है तो थोड़ा देर इंतजार करिए, कुछ पल हमारे साथ बिताइए। बिलीव मी, आपको रिग्रेट नहीं होगा। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो और आप सोच रहे हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तब तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। प्लान कर पाओगे आप भाई। ये गवर्नमेंट जॉब है ना, इसका सपना एक दलदल है। कई बार क्या होता है, बिना प्रिपरेशन के उसमें जंप कर जाते हैं और उसमें आप फंसते जाते हो, ना ही उसमें से बाहर निकल पाते हो और ना ही उसको क्लियर कर पाते हो। तो उससे बचने के लिए जब लड़ाई में जंग में कूदना ही है तो कम से कम ये तो पता कर लो कि हथियार कौन कौन से होने चाहिए और किस तरीके से मेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए, ताकि आप कंपीट कर पाओ। कंपटीशन बहुत है। गवर्नमेंट जॉब के अपने फायदे हैं जरूर कि भाई एक जॉब सिक्योरिटी है, अच्छी सैलरी है, स्ट्रेस नहीं है दिमाग में काम करने की, और मतलब बहुत सारी रिस्पेक्ट भी है, सोशल रिस्पेक्ट भी है। पर इसके साथ साथ कंपटीशन भी है, आसानी से निकलती नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। और इससे कहीं डार्क साइड है गवर्नमेंट जॉब की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जीपीएससी में इस समय बवाल चल रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारा डिस्कशन करेंगे ताकि आप सेफली प्लान कर पाओ। उससे पहले मैं भी ये वीडियो सुनने के बाद आपके मन में कोई सवाल आए, कोई शिकायत आए, तो अगर मुझसे करनी है, आप चैनल पे नए हो तो टेलीग्राम पे @मनु एकेडमी ऑफिशियल सर्च करना है, या इंस्टाग्राम पे सर्च करना है, सेम चीज मैं मिल जाऊंगा। ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम पे ग्रुप मिलेगा। बाकी टेलीग्राम पे चैनल भी है मनु एकेडमी के नाम से, वहां पे भी आप जुड़ सकते हो। और मेरा मनु एकेडमी का ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो आप। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप फ्रेशर हो, वैसे तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही होगा, पर जो लोग फ्रेशर हैं उनको मैं एक बार जीपीएससी का जो कैलेंडर है ना, इस ईयर के लिए 2024-25 के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि इस डिस्क्लेमर के साथ कि जीपीएससी में इस समय प्रॉब्लम चल रही, जो मैं बवाल की बात किया, ये कैलेंडर तो निकाल देते हैं। इससे पहले भी इन्होंने कई बार कैलेंडर निकाला था, पर वो कैलेंडर पता चला कि उस कैलेंडर की कुछ वैकेंसी दूसरे कैलेंडर में आ रही हैं, फिर उस कैलेंडर की कुछ वैकेंसी दूसरे कैलेंडर में आ रही है। और इस बार का भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जून से एडवर्टीजमेंट आना आना था। जनरली ट्रेडिशन रहा है कि 15th ऑफ मंथ, जो मतलब वो जून महीना है, तो 15th ऑफ जून तक जो कैलेंडर की वैकेंसी है वो आ जाती थी, जून महीने वाली। पर अभी तक आई नहीं है। क्या रीजन है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। RI जीपीएससी वाली वीडियो भी मैंने इसी वजह से बनाया था। पर यहाँ पे कुछ वैकेंसी आपको नजर आ रही हैं, ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है। हालांकि ये एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी है। डिटेल में यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, सेपरेटली इन पे वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो सर्च करके देख लेना, या फिर इस वीडियो के एंड में मैं अटैच कर दूंगा। ये आप देख पाओगे, ये इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए होने वाली है, ये मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए होने वाली है। एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी होंगी ये कुछ वैकेंसी हैं। पर यहाँ पे जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम मैकेनिकल वाले हैं। सिविल वाले भी कुछ बच्चे होंगे, तो मैकेनिकल के लिए ये वैकेंसी है। फ्रेशर की वैकेंसी है, आप चाहो इसके लिए प्लान कर सकते हो। ये मैकेनिकल की वैकेंसी है, मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपीरियंस के रहेगी, एक्सपीरियंस के लिए रहेगी। तो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ही आप उसको प्लान कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। मैकेनिकल वाले और ऑटोमोबाइल वाले बच्चे जिन वैकेंसी का सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं, ऑटोमोबाइल, वो वैकेंसी आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। बाकी की डेट्स दिए हैं, पर मैंने जैसे कि कहा, आपको इन डेट्स का वैल्यू तभी रहता है जब एग्जामिनेशन बॉडी की क्रेडिबिलिटी रहती है और वो इनको फॉलो करते हैं। तो कुछ टाइम से ये कैलेंडर एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया जा रहा है, वैकेंसी आगे पीछे की जा रही हैं, डेट पोस्टपोन हो रही हैं, सम टाइम वो वैकेंसी नेक्स्ट कैलेंडर में चली जाती हैं। तो ये सब आपको अपने दिमाग में रखना है। आगे जब हम प्लानिंग वाला डिस्कशन करेंगे तो उसमें ये इसी पे डिस्कशन करेंगे। ये भी कुछ वैकेंसी हैं। इनके अलावा भी कुछ वैकेंसी एड सब्सट्रैक्ट होती रहती है। स्टिपेंड, ये भी एक वैकेंसी है, ये एक्सपीरियंस की वैकेंसी होगी। और इनमें से कुछ वैकेंसीज के लिए हमारे पास कोर्सेज भी हैं। आप चाहो तो, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। आपको ज्वाइन करने के लिए मनु एकेडमी लाइव ऐप जो है ब्राउज कर सकते हो, या मनु एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये प्रिंसिपल की बैच है, जो प्रिंसिपल वाली वैकेंसी है, डेफिनेटली एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए है। एक्ट्स एंड रूल्स हैं किसके लिए, आरटीओ के लिए। आरटीओ के लिए टेक्निकल की, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये टेक्निकल के लिए है। बाकी जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए है, उनके लिए भी हमारे पास बैचेज हैं, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। खैर, हमारे डिस्कशन का टॉपिक ये नहीं था। हमारा मेन डिस्कशन था कि आपको प्लान कैसे करना है। अब अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली, मैं उम्मीद करता हूं, तो आपको आइडिया होगा कि भाई आपने कितना टाइम खराब कर लिया और क्या क्या चीजें गलत कर ली और क्या आपको कैसे प्लान करना है। मैं टारगेट कर रहा हूं उन कैंडिडेट्स को जो फ्रेशर हैं, जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं,
इनमें से ये बेसिकली दो टाइप या तीन टाइप का ब्रॉडली तीन टाइप के कैंडिडेट हो सकते हैं। एक वैसे कैंडिडेट जिनके पास कैंपस में जॉब लग गई हो, तो इनके पास कैंपस से जॉब हो, ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं। अब इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी हो बहुत ज्यादा मैटर करता नहीं है। ये एक ऐसे कैंडिडेट हो जिनकी जॉब नहीं लगी है और उन्होंने इंजीनियरिंग किया है, मतलब अभी इनके पास जॉब नहीं है, मतलब नो जॉब, और इनकी फैमिली कंडीशन जो है अच्छी है। मतलब फैमिली कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, मतलब मैं बात कर रहा हूं इनकम की। जनरली इनकम ही सब कुछ बताती है, पैसे हैं या नहीं है। तीसरे टाइप के वो कैंडिडेट हो सकते हैं जिनके पास जॉब नहीं है, मतलब उनके पास भी जॉब नहीं है पर फैमिली कंडीशन या इनकम जो है बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं पी लिख देता हूं, या फिर फाइनेंशियल वीकर लिख देता हूं। फाइनेंशियल वीकर सेक्शन में आते हैं। सबको अपना अलग अलग प्लान रखना है। अब ये जो कैंडिडेट हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। अगर ये प्राइवेट जॉब में खुश है, इनको तैयारी नहीं करना है, तो इनकी वर्जी है। अगर ये प्राइवेट जॉब में जाते हैं, कई बार क्या होता है कि हम शुरू में खुश रहते हैं, अगर मान लीजिए ठीक ठाक पैकेज मिल गया तो बहुत ज्यादा खुश है। जब कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं तो पता चलता है यार यहाँ पे तो बहुत स्ट्रेस है, यहाँ पे तो बहुत बटरिंग करनी पड़ती है, यहाँ पे तो जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, कभी भी निकाल देंगे। वर्कलोड के नाम पे वर्कलोड नहीं है वो, बल्कि स्ट्रेस है, लाइफ कुछ नहीं है। तो कई बार हमको लगता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आप बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। मेरे इसी चैनल पे कई सारे इंटरव्यू पड़े हुए हैं जहां पे बच्चों ने ग्रुप 3 ग्रुप डी तक की जॉब उन्होंने किया हुआ है, और फिर एक ग्रुप 2 या ग्रुप 1 की नौकरी निकाला हुआ है, क्लास 3 की नौकरी निकाला हुआ है। तो आप उनका इंटरव्यू भी देख सकते हो मोटिवेशन के लिए। पर हाँ, आप अगर अपने जॉब से 3 to 4 आवर का राउंड निकाल सकते हो प्रिपरेशन के लिए, तो बिल्कुल आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर सकते हो। और ये मैं सबसे फेवरेबल कैंडिडेट मानता हूं जो जॉब निकालते हैं। मेरे हिसाब से ये सबसे फेवरेबल, और इनकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है। ऐसे 10 कैंडिडेट आते हैं तो उसमें से 6-7 की जॉब निकल जाती है। उसका रीजन है कि इनके पास कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं होती है कि जॉब नहीं निकलेगा तो क्या होगा। ये तैयारी कर रहे हैं तो घर वाले ये कहने वाले नहीं बैठते कि कब तक पढ़ाई करोगे, कब तक तैयारी करोगे, तुम ही तैयारी कर रहे हो, फलाने की नौकरी लग गई। क्योंकि ये कमा रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं, घर से इनको पैसा नहीं मांगना है, तो मेंटली फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं। जिन टाइम में इनको मौज मस्ती करना है उन टाइम में पढ़ाई कर रहे हैं, तो घर वाले भी खुश होते हैं कि मेरा लड़का जॉब भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, तो इनको एप्रिसिएशन भी मिलता है और इनका जो मोटिवेशन लेवल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो ये मतलब एक पूरे फर्टाइल ग्राउंड पे बैठे होते हैं कि इनकी जॉब निकले। दूसरे वो बच्चे हैं जिनकी जॉब नहीं लगी, या कई बार ऐसा होता है कि हमारी इनकम बहुत अच्छी है, घर से कोई बर्डन नहीं है, घर वाले भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, हमारी जॉब लगी भी तो भी हमने छोड़ दिया। या तो जॉब नहीं लगी, या तो जॉब लगी तो छोड़ दिया। अगर जॉब लगी तो छोड़ दिया, घर वाले कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, तब तो आपको मेंटल कोई स्ट्रेस रहेगा नहीं, सपोर्ट ही रहेगा। तो एक बेनिफिट वाला पॉइंट है। पर ऐसे बच्चे जिनकी जॉब नहीं लगी और मजबूरी ही कहूंगा मैं, या फिर जॉब नहीं मिल रही है इस वजह से जा रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने, कई बार हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है तो हम उस ऑप्शन को चूज करते हैं जो मिल जाएगा। चलो भाई, एक कहने के लिए हो जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं। अगर ये सोच के आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ना, तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लो। क्योंकि अगर आप ये सोच के जॉब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने आ रहे हो कि कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए इसमें आ रहे हैं, तो बहुत तो लो चांस है कि आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि आपका जो मेंटल स्टेटस है ना वही फर्टाइल नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए। आप 5 घंटे पढ़ोगे पर प्रोडक्टिव उसमें 1 घंटा रहेगा, हो सकता है उससे भी कम रहे। तो पहली चीज कि माइंड मेकअप करके आना है। अगर आपको तैयारी करना है तो मेंटली प्रिपेयर्ड होके आना है कि मुझे तैयारी करना है इसलिए आया हूं, इसलिए नहीं कि मुझे जॉब नहीं मिली। चलो जॉब नहीं मिली फिर भी आप आ गए, तो आप इस कमिटमेंट के साथ आओ कि अब मैं केवल तैयारी करूंगा, तैयारी के अलावा कुछ नहीं करूंगा। चाहे मिर्जापुर का 3rd सेशन आ जाए, पंचायत आ जाए या कोई आ जाए, मैं मोबाइल नहीं उठाऊंगा। ये कमिटमेंट के साथ आइए। और मैक्सिमम टाइम मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप 8 to 10 आवर दोगे पढ़ाई के लिए। अगर आप इससे कम दे रहे हो ना, तो एक बार बैठ के सोचना चाहिए आपको कमरे में कि यार क्या मैं सच में तैयारी कर रहा हूं, या अपने साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने अच्छे चाहने वालों के साथ धोखा कर रहा हूं, और यहां पे बैठ के बस दिखावा कर रहा हूं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं ताकि मुझे कोई कुछ कहे नहीं।
गांव में जाऊं, दोस्त थोड़ा भौकाल मार पाऊंगे, अरे भाई क्लास 1 की तैयारी कर रहा हूं यार, थोड़ा टाइम लगता है, अगर ये सब करना है ना तो ना करिए, फिर दूसरा कुछ कर लो यार, मेरे सजेशन के हिसाब से। बाकी अगर कमिटमेंट है तो आपको यहाँ पे आना। अब ये वाले सोचेंगे कि यार ये 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, हमारा कैसा होगा? भाई बिलीव मी, यहाँ पे क्या होता है ना, कितना भी कमिटमेंट होता है ना, तो भी हमारे पास इतना ह्यूज टाइम होता है कि हम थोड़ा बहुत इधर उधर करते ही हैं, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये जो होता है ना, मैंने बताया ना, बहुत फेवरेबल कंडीशन है तैयारी करने के लिए, तो ये लोग बहुत हाईली कमिटेड होते हैं, क्योंकि इनके पास जॉब है, इसके बाद भी ये सोच रहे हैं कि इनको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मतलब ये इनके पास सेल्फ मोटिवेशन है ये करने के लिए। यहां पे थोड़ा सा लैक हो सकता है, मैं इनसे कहूंगा कि आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। तीसरी हमारी कंडीशन है वो बच्चे जिनके पास जॉब नहीं है, या जॉब छूट गई है, या जॉब छोड़ दिए हैं, और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। मैं कहूंगा आप बहुत दिन सस्टेन नहीं कर पाओगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप छोटी मोटी जॉब पकड़ लीजिए। मतलब ज्यादा बेटर रहेगा कि आप थोड़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी दिखाइए, क्योंकि फैमिली वाले हैं, शायद झेल ना पाए, और आप भी ना देख पाओ उनको इस कंडीशन में कि यार, मैं कहूंगा, मैं हमेशा ऐसे बच्चों को कहता हूं ना कि भाई अपना स्ट्रगल ना अपना खुद करो यार। कब तक अपना स्ट्रगल आप अपने माँ बाप को दे दोगे कि भाई हमारे हिस्से का स्ट्रगल भी आप करो? वो कहीं से पैसा मेहनत करके ला रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, बीटेक करवाया, फिर अब मेहनत करें, आपके हिस्से का स्ट्रगल करें, और फिर आपको तैयारी करवाएं। मैं कहूंगा थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना चाहिए, छोटी मोटी जॉब ढूंढ लो, या तैयारी जहां करने जा रहे हो वहां कुछ अरेंजमेंट कर लो, कैसे भी करो पर करो। उसका एक रीजन और है कि ये लोग तो चलो 2 साल 3 साल सस्टेन कर सकते हैं, पर आप बहुत ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते। आप जैसे ही 1 साल 1.5 ईयर होगा, आपको लगेगा यार, आप फेडअप हो जाओगे, आपको लगे यार बहुत तैयारी कर लिया, लग रहा है अपना सिलेक्शन नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, भाई कंपटीशन ही इतना है कि एक बार में नहीं होगा। जनरली अगर आपने बीटेक में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, फंडामेंटल बहुत अच्छा नहीं है, तो पहले अटेम्प्ट में होना थोड़ा मुश्किल होता है। जिन बच्चों ने बीटेक में अच्छा से पढ़ा है, 4 साल ठीक से पढ़ाई किया है, 3 साल ठीक से पढ़ाई किया है, पढ़ाई के साथ साथ तैयारी किया है, उनका हो जाता है, पर जनरली बच्चे नहीं करते हैं, तो इसमें टाइम लगता ही लगता है। और ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, बट फिर भी मैं बता देता हूं यहां पे कि अगर आप तैयारी करने आ रहे हो, अगर आप लड़ाई में कूद रहे हो, तो एटलीस्ट मिनिमम आपके पास 2 ईयर होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि 6 महीना तैयारी किए नहीं सिलेक्शन हुआ, 1 साल तैयारी किए नहीं सिलेक्शन हुआ। 1 साल में आपको 2 3 4 एग्जाम्स मिल जाएंगे देने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एग्जाम्स आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स आते हैं, आपके गुजरात के एग्जाम्स आएंगे, तो आपको देने के लिए एग्जाम्स मिल जाएंगे, पर जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं कहूंगा मिनिमम आपको 2 ईयर लेके आना है, ताकि ऐसा ना हो कि भाई 6 महीने तैयारी किया, 1 साल तैयारी किया, और कुछ कुछ मार्क्स से रह रहा है, या थोड़े ज्यादा मार्क्स से ही रह रहा है, और बाद में भाग गए, तो वो आपकी मेहनत भी खराब हो जाएगी। कम से कम आपको 2 साल लेके आना है। अगर आप इससे ज्यादा भी लेके आते हो, वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूं कि 3 ईयर का प्लान लेके आइए आप। 3 ईयर बहुत ज्यादा नहीं होता, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो यू हैव टू प्लान कि आपको कोई जॉब करनी है। इतना टाइम लगता ही है। अब मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, झूठा सांत्वना मैं इसलिए नहीं देना चाह रहा हूं, क्योंकि इसमें केवल ऐसा नहीं है कि आपको जॉब निकालने में इतना टाइम लगेगा। भाई जॉब निकलनी भी तो चाहिए, कई बार गैप्स हो जाते हैं, कई बार एग्जाम पोस्टपोन हो जाती है, कई बार वैकेंसी आई कैलेंडर में पर एडवर्टीजमेंट नहीं आया, अब वो पोस्टपोन हो गई। तो इन सबको इंक्लूड करके मैं बता रहा हूं कि आपको 2 to 3 ईयर लग जाता है 2 4 एग्जाम्स में अपीयर होने में। तो आपको इतने का प्लान करके ही आना। हो सकता है कि आप 1 साल तैयारी किए और आप देख रहे हो यार एग्जाम कहाँ है, हमारे पास तो कोई एग्जाम ही नहीं है अपीयर होने का, मैं तो 1 साल से तैयारी कर रहा हूं। इट मे बी अ पॉसिबिलिटी, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, और मैं आपको रॉ फैक्ट्स बता रहा हूं। तो आप प्लान करके आइए। ऑनलाइन कोर्स लेना है ले लीजिए, ऑफलाइन पढ़ना है पढ़ लीजिए, जैसे पढ़ना वैसे पढ़िए। और मैं बस इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई आप कोर्स बाय करो, मत बाय करो, आप सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट। थोड़ा टाइम लगता है उसमें, थोड़ा आपको रिसर्च ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, पर डेफिनेटली वहां से आपको ढेर सारी चीजें सीखने को मिलेगी। पर आपको थोड़ा सा क्विक करना है तो टेस्ट सीरीज, अगर पैसे हैं तो कोर्स ले सकते हो, नहीं पैसे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए। जैसे भी फाइनेंशियल कंडीशन आपको एडवाइस करती है अपना, पर ले लीजिए।
ठीक है। कई सारे लोग पूछेंगे कि बुक्स बता दीजिए। बुक्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि एक तो जीपीएससी के प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करने हैं, दूसरा एक वाईसीटी की बुक आती है, उसके प्रीवियस ईयर पीएसयू के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होते हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको दूसरी बुक सॉल्व करने। गुजरात की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रीफर करना है जीपीएससी की, हालांकि इसमें सोल्यूशन डिटेल में नहीं दिया गया है, यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है और फंडामेंटल ठीक है तो आप कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं होगा। एक बार आपने इसको किया तो ये आसानी से हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पर अगेन माइंड तैयार करके रखना है कि भाई मैं बहुत घबराऊंगा नहीं। पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में। बहुत सारे लोग एकदम सिलेक्शन होने वाला टाइम उनका आता है, खूब तैयारी किए रहते हैं और लास्ट में भाग खड़े होते हैं, तो वो सिचुएशन नहीं आनी। आइए तो माइंड तैयार करके आइए कि भाई अब वहां से जीत के निकलेंगे, और नहीं तो फिर कुछ अल्टरनेटिव देखिए, कुछ दूसरा देखिए, वहां पे कुछ बेहतर करने की कोशिश करिए। दुनिया सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है, पर यहाँ पे आ रहे हो तो कंपटीशन ऐसा है, आपको ये तैयार होके आना पड़ेगा। जीपीएससी थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़ा इस समय उसका ऐसा ही मुश्किल टाइम चल रहा है। वो पहले छोटे छोटे वैकेंसी करा रहे हैं, जिनमें 1 सीट है 2 सीट है, उनको थोड़ा जल्दी ले रहे हैं। वो जिनमें थोड़ी ज्यादा सीट है और प्रोसेस प्रीलिम का है, फिर आपके इंटरव्यू का है और ज्यादा लोगों को इंटरव्यू करना है या मेंस भी देना है, तो इसको थोड़ा वो ऐसे ही डिले कर रहे हैं। तो हम कुछ कह नहीं सकते, ना ही वहां से कोई रिप्लाई आता है, ना ही उनका पहले जैसे ट्वीट आता है, ना ही चेयरमैन रिस्पॉन्ड करते हैं, ना ही जीपीएससी में कोई सिंगल पॉइंट कांटेक्ट है जहां से आप पूछ सकते हो। तो थोड़ा सा जीपीएससी डगडोल है, तो इस वजह से मे भी टाइम में वेरिएशन थोड़ा और हो सकता है। बट आप शुरू कर दो, एक एग्जाम का टारगेट बना लो भाई, ये पढ़ना है, ऐसे शुरू करना है। बाकी मेरे कई सारे वीडियो है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, सिलेबस कैसे तैयार करना है, फोकस कैसे करना है, टाइम शेड्यूल कैसे बनाना है, इन सब पे वीडियो है, मैं लास्ट में लिंक कर दूंगा, आप देख लीजिए। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।